हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बीसीए स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। क्लियर। सो ये वाला जो है पैटर्न वाइज है। कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम न्यूमेरिकल मेथड के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि कैसे हम अटैम्प्ट करें या कैसे कैसे हम प्रेपरेशन करें एग्ज़ाम की। क्लियर। सो उनके लिए आज वीडियो है। इसमें क्या है, ये है जीएनडीयू के सिलेबस के रिगार्डिंग। जो नोट है ये आपको मालूम है कि आपका 3 आवर्स का होगा। क्लियर। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 75 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड बेस्ड। क्लियर। बीसीए स्टूडेंट्स के लिए है। आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके। और आपको जो होंगे सारे क्वेश्चन होंगे, आपने कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर। और यूनिट वाइज होंगे। द स्टूडेंट कैन यूज़ ओनली नॉन प्रोग्रामेबल एंड नॉन स्टोरेज टाइप कैलकुलेटर, और आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो जो नॉन प्रोग्रामेबल हो। क्लियर। सो नेक्स्ट है यूनिट। जैसे आपको सिलेबस, कई स्टूडेंट्स को सिलेबस भी नहीं मालूम है कि कैसे कैसे आना। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आपका एग्ज़ाम कमिंग ऑफ डेज ही है। क्लियर। सो यूनिट फर्स्ट में जो है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स वर्सेस न्यूमेरिकल एनालिसिस, एरर्स, मेजर ऑफ एरर्स। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। कभी कभी जो जेएनडीयू है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डाल देती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो कि आप थ्योरी भी देख सको और न्यूमेरिकल बेस भी देख सको। थ्योरी आप करो ज़रूर, ऐसा नहीं कि आपको माइंड में भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता जेएनडीयू की ओर से वो कैसे डाल दे एग्ज़ाम। क्लियर। सो थ्योरी को आप ओवर आप समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और जो फर्स्ट है इसमें है न्यूमेरिकल मेथड। इसमें कुछ नहीं है, आपको एक एरर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर। वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, आप लास्ट तक वीडियो देखना, मैं आपको सैम्पल भी दिखाऊंगी। और सेकंड में है जैसे आपका बाइसेक्शन मेथड हो गया, इंटरपोलेशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड। बहुत इजी मेथड है ये वाले। बाइसेक्शन मेथड हो गया, फॉल्स पोजीशन मेथड सबसे इजी मेथड है ये। न्यूटन रेप्सन मेथड हो गया, क्योंकि इसमें इन तीनों में से बाइसेक्शन, फॉल्स पोजीशन, न्यूटन रेप्सन, ओवरऑल 2 भी सम आ जाते हैं इसके, और एक सम तो इसका जो है वो बिल्कुल श्योर है कि इन तीनों में से एक आएगा ही आएगा। क्लियर। सो ये सेकंड लाइन में है जो यूनिट फर्स्ट में। और थर्ड में है साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन में से एक क्वेश्चन भी श्योर होता है, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन होता है ना ये वाला गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्लियर। सो आप ये ऐसा कर सकते हो कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लो कि कैसे कैसे करना है। क्लियर। क्योंकि आपको ये तो नहीं होगा कि आपने न्यूमेरिकल निकाल के देखा है वही स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट आपको चेंज ही आएगी, सिर्फ आपको मेथड बताना चाहिए कि आपको कैसे करना है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट। क्लियर। सो नेक्स्ट है यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में है कि ट्रेपेजॉइडल रूल आ जाता है और 3/8 रूल। सेम है ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। इसमें बस एक बात जो है डिफरेंट है, फॉर्मूले में डिफरेंट है एकदम इजी मेथड से ये निकल सकता है। क्लियर। सो नेक्स्ट है न्यूटन मेथड्स। इसमें न्यूटन मेथड में से एक क्वेश्चन पक्का होता है, इसमें श्योर है कि आना ही आना है। या आपको यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड आ सकता है, या बैकवर्ड डिफरेंस आ सकता है, या डिवाइडेड डिफरेंस मेथड आ सकता है। क्लियर। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। सो बहुत इजी मेथड, एक बार आप करके देखोगे ना तो आपको श्योर हो जाएगा कि आप इजीली कर सकोगे, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए। अगर आप 6th पॉइंट की बात करो तो यूनिट सेकंड में लीस्ट स्क्वायर फिट लीनियर ट्रेंड, नॉन लीनियर ट्रेंड, ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। क्लियर। क्योंकि आपका जो कमिंग ऑफ डेज़ ही नज़दीक ही है एग्ज़ाम। कई स्टूडेंट्स ने तो प्रेपरेशन अभी करी भी नहीं है। सो अगर मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूँ, जिन स्टूडेंट्स ने तो सभी करना ही है उनके लिए नहीं है ये पॉइंट ऑफ व्यू। जिन स्टूडेंट्स को ये है कि हम जल्दी प्रिपेयर कर लें कि कौन सा हम छोड़ दें टॉपिक, तो मैं यही डिसीज़न दूंगी आपको कि आप 6th पॉइंट में जो लीस्ट स्क्वायर फिट लीनियर ट्रेंड है यूनिट सेकंड का पार्ट है,
वो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपको 8 क्वेश्चन तो आएंगे, उसमें से आपने 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर। सो आपको यूनिट वाइज आएंगे। अगर यूनिट सेकंड में से आपको 2 क्वेश्चंस आए, उसमें से 6th पार्ट लीस्ट स्क्वायर फिट का आ गया, कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, आप उसको स्किप कर सकते हो। क्लियर। सो आप उतना करके जाओ कि आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाओ। सो नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये वाला भी, कि इसमें कुछ नहीं है। आपने मीन्स मे बी 10th तक सभी स्टूडेंट्स ने करा होगा कि 10th तक मैथ्स रखा होता। क्लियर। मीन मीडियन मोड होता है, उसमें सभी स्टूडेंट्स ने करा होता है। ठीक है, स्टैट्स ही आता है इसमें, और तो कुछ नहीं आता। और यूनिट थर्ड में यही है कि आपको एक सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का क्वेश्चन आ सकता है, आपको मीन निकालना आ सकता है। जैसे मीन में उन्होंने बोल देना मीन निकालो। क्लियर। आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपने मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किसी टाइम आपको स्पेसिफिक करा होता है कि आपने अर्थमेटिक निकालना, ज्योमेट्रिक निकालना, हार्मोनिक। किसी टाइम वो कह देते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ मीन निकालो। क्लियर। फिर आप टाइप्स ऑफ मीन, दैट मीन्स आपने अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक सारे निकालने हैं। क्लियर। मीन्स का फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे आपने टोटल जो ऑब्जर्वेशन ली है उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़। क्लियर। कितनी आपने वैल्यूज़ है, दैट मीन्स अगर आप एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हो, क्लियर, तो 5 आपकी जो है टोटल वैल्यूज़ आ गई हैं। क्लियर। 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं आपके, वो सारे आपने प्लस करने हैं, वो उससे डिवाइड होंगे आपके 5। क्लियर। सो मीडियन क्या आता है, मीडियन ने आपने सेंटर वैल्यू निकालनी है। क्लियर। इवन के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है। अगर मोड की बात करें, मोड क्या होता है, मोड में ये होता है कि आपने आपको जो वैल्यूज़ दी है, आपको डाटा दिया है, उसमें आपको जो वैल्यूज़ आपको लग रही है कि ज़्यादा टाइम आई है, वो आपका मोड होता है। क्लियर। सो इसमें फर्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में डिस्पर्जन निकालनी है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बहुत इजी है। आप डरो मत, क्योंकि ये इजी है, कुछ नहीं है टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है। आपको मैं सैम्पल पेपर भी एक दिखा देती हूँ। ठीक है। थर्ड है कोरिलेशन। कोरिलेशन अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, मतलब हर एक यूनिट में से अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट जो आप कर रहे हो उस यूनिट में से उसको 100% श्योर रखो कि मैं ये कर सकती हूँ। ये मत करो कि अभी अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान लो यूनिट थर्ड का कर लिया और थर्ड छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप कर रहे हो कि फर्स्ट पार्ट में से 2-3 टॉपिक फर्स्ट पार्ट में से आपने छोड़ दिया और थर्ड पॉइंट का कोरिलेशन भी छोड़ दिया, तो बच क्या गया। क्लियर। सो आप जो चीज़ छोड़ना चाहते हो उसको छोड़ दो, बट बाकी उसकी जो है टॉपिक उसको प्रिपेयर ऐसे करो कि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर। सो आपको सैम्पल पेपर भी मैं दिखा देती हूँ कि कैसा आता है सैम्पल पेपर में। देखो, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका आया हुआ है। टाइम अलाउड है 2 मार्क्स और 75 मैक्सिमम है। इसमें क्या आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, और क्योंकि प्रीवियस ईयर जो हुआ था वो ऑनलाइन हुए थे एग्ज़ाम। ठीक है। सो उन्होंने 8 क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन आपको करने थे। अब जो रूल है वो 8 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर। सो 3 आवर्स टाइम अलॉटेड है। और देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आपको एरर में से आया हुआ है, मतलब फर्स्ट यूनिट में से आया हुआ है। क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, वो आपको बाइसेक्शन मेथड है। मैंने आपको बोला है कि बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फोल्सी मेथड, रेगुलर फोल्सी को ही फोल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं। क्लियर। सो इनमें से आपको एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल है कि आपको आएंगे ही आएंगे। सो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। बाइसेक्शन मेथड हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको आया हुआ है फॉल्स पोजीशन मेथड। सेकंड का बी पार्ट आया हुआ है आपको आइट्रेटिव फॉर्मूला। क्लियर। दैट मीन्स न्यूटन रेप्सन। देखो, आपको फर्स्ट यूनिट में से मैंने आपको बोला था कि ये तीनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आते ही हैं। उन्होंने तीनों क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं। ठीक है। न्यूटन रेप्सन का भी है, फॉल्स पोजीशन का भी है, बाइसेक्शन का भी है। क्लियर। सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिवाइडेड डिफरेंस। क्लियर। डिवाइडेड डिफरेंस वाला आपको आया हुआ है। नेक्स्ट आपको ट्रेपेजॉइडल रूल आया हुआ है। क्लियर। ये आप अच्छे से कर सकते हो, ट्रेपेजॉइडल रूल और 3/8 सिम्पसन रूल।
वो है सेम है, बट उनके जो डिफरेंट क्या है, उनके फॉर्मूले डिफरेंट है। क्लियर। फोर्थ है इसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है। देखो फोर्थ में से उन्होंने क्या डाला हुआ है, बी पार्ट में सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल दोनों डाले हुए हैं, दैट मीन्स दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन दिया हुआ है आपको, मीन इसमें से फाइंड करना आपने, और बी पार्ट उन्होंने दिया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो आप। क्लियर। सो बहुत इजी पेपर है, आप इसको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लियर। अगर आप यूनिट वाइज देखना चाहते हो तो वो भी मैं दिखा देती हूँ, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कोरिलेशन कॉफिशिएंट आपने निकालना है, बी पार्ट है मीन डेविएशन निकालना है, सेवन्थ में है लीस्ट स्क्वायर फिट कर्व ऑफ टाइप, जो मैंने बोला था कि आप स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, सिक्स्थ पार्ट जो यूनिट सेकंड का, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। एक क्वेश्चन उसमें से आना ही है आपको, जो अगर आप क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हो। क्लियर। बट अगर किसी को आ रहे हैं, ईजी लग रहे हैं, तो वो मत स्किप करें। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, फिट अ कर्व, कर्व के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है, और फिट अ स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग आया हुआ है। क्लियर। दैट मीन्स को रिलेशन में से आया हुआ है ये क्वेश्चन, लास्ट वाला यूनिट थर्ड में से। क्लियर। अगर आप यूनिट वाइज देखना चाहते हो तो वो भी दिखा देती हूँ आपको यूनिट वाइज। देखो ये वाला है यूनिट वाइज, यूनिट वाइज में क्या है, सेक्शन ए में आपको क्या है, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड आया हुआ है। क्लियर। और बी पार्ट में क्या आया हुआ है, इसमें रिलेटिव एरर निकालना है, मतलब बाइसेक्शन के साथ आपको एरर वाला क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन में से है आपको फॉल्स पोजीशन मेथड आया हुआ है, और उसके साथ जो आया हुआ है चेक द इक्वेशन, आपको चेक इक्वेशन करनी है डबल रूट और नॉट, कि अगर रूट है डबल रूट या नहीं है। क्लियर। सो इसमें अगर आप सेक्शन ए की बात करना चाहो तो आप दोनों अटैम्प्ट कर सकते हो। क्लियर। क्योंकि यूनिट वाइज अगर आप करना चाहते हो तो यूनिट वाइज में ये होता है कि आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपने क्या करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। क्लियर। 4 आपको पार्ट। क्लियर। इसमें देखो आपको दैट मीन्स बाइसेक्शन मेथड नहीं छोड़ के जाना, आपको एरर का कोई क्वेश्चन नहीं आपने छोड़ के जाना, क्योंकि ये तो आपका फाइनल ही है कि आएगा ही आएगा। क्लियर। और रेगुलर फॉल्सी मेथड, आपको न्यूटन रैप्सन मेथड, इनमें से आपको भी मत छोड़ के जाना। नेक्स्ट आपको बी सेक्शन में है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला आएगा। क्लियर। ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल, ये भी मत छोड़ के जाना है। जो फाइनल है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, इनमें से कोई ना कोई आएगा ज़रूर आपको पक्का। और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर लो और उसके फॉर्मूले जो है अच्छे से रिवाइज़ कर लो। क्लियर। नेक्स्ट आपको है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, आपको बताया हुआ है सेक्शन सी में जो आएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्लियर। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट है आपको मीन निकालना है उसकी, नेक्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालनी है आपने। और सेक्शन डी में है फिट अ कर्व, कर्व निकालनी है, आपको डाटा दिया हुआ है। क्लियर। ये है कोरिलेशन में से आया हुआ है आपको। नेक्स्ट आपको पैराबोला इक्वेशन दी है, उसके निकालनी। 8th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, स्ट्रेट लाइन दी हुई है। और लास्ट वन दिया हुआ है लीस्ट स्क्वायर फिट कर्व ऑफ टाइप वाई इज टू ax + bx स्क्वायर। क्लियर। सो आप एक बार ये वाले रिवाइज करके देख सकते हो, ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एक बार ये रिवाइज कर लेना, आप श्योर कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एनी डाउट रिगार्डिंग, कोई भी न्यूमेरिकल रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसके रिगार्डिंग टेलीग्राम में भी बता दूंगी, अगर किसी को कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगी। क्लियर। सो उसके लिए आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।